a new show जिसका नाम है इंस्पायरिंग स्टोरीज। मैं हूँ द ओपिनियनेटेड इंडियन और आज हम बात करेंगे अबाउट इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ पीपल जिनके बारे में बहुत कम लिखा जा रहा है, बहुत कम बोला जा रहा है, ऑल्दो उनकी स्टोरीज बहुत ही इंस्पायरिंग है। जब बात होती है इंस्पायरिंग स्टोरीज की तो जनरली बात करते हैं लोग विजय शेखर शर्मा, नारायण मूर्ति, रतन टाटा वगैरह वगैरह जो बिलियनर्स है या मल्टी मिलियनर्स हैं। बट हमारे ही फ्रेंड सर्कल और फैमिलीज में ऐसे लोग हैं जो कि सुपर अचीवर्स हैं और उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा एक प्रयास है टू गेट दी स्टोरीज इन फ्रंट ऑफ यू। आज हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं जो है मिस्टर विनिकेत कांबले। आपको हैरानी होगी उनकी अचीवमेंट सुन के। 30 साल की उम्र के पहले उन्होंने मुंबई में अपने खुद के दम पे एक फ्लैट खरीद लिया। अगर आप मुंबई में रहते हो या इंडिया में कहीं पे भी रहते हो तो आपको पता होगा कि कितना मुश्किल होता है एक मुंबई में एक फ्लैट खरीदना। लोगों की जिंदगी निकल जाती है फ्लैट खरीदते खरीदते। बट इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है बिफोर टर्निंग 30। वही नहीं, ही इज रिसेंटली इवन गॉट हिमसेल्फ अ वेरी एक्सपेंसिव कार एंड इनफैक्ट वो चाहते हैं कि और एक बड़ा घर खरीदें। तो वेलकम टू आवर शो विनिकेत। Hi, hi, hi Karthik. How are you? तो विनिकेत, आप पहले हम हमें बताइए कि आपके बैकग्राउंड के बारे में। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपने कहाँ स्कूलिंग की, आपने कौन से कॉलेज में गए? यस, कार्तिक मैं है ना बॉर्न एंड बॉट अप बॉम्बे से ही हूँ। मेरे डैड एक बीएमसी एम्प्लॉय है जो जी बीएमसी के एक अस्पाल्ट गैरेज है उसमें काम करते थे जी और अभी वो रिटायर्ड हो गए 2017 में। और मैं एक मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। सायन में ही एक स्कूल है कर्मवीर भैरव पाटिल करके वहाँ से। ओके और उसके बाद मैंने फिर कॉलेज किया है सिद्धार्थ कॉलेज जो है फोर्ट में, वीटी में। वहाँ से मैंने 11th 12th कॉमर्स में किया। उसके बाद मैंने बीएमएम किया, मास कॉम किया, ओके ग्रेजुएशन किया उसमें। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया मास कॉम में ही, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। जी। यस। तो तो ये फिर मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि विनिकेत एक एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने जिनकी खुद की एक एड एजेंसी है। तो विनिकेत, हमें बताइए कि ये जर्नी कैसे तय किया आपने? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले तो मैं ये था कि स्कूल में मैं जरा भी अच्छा नहीं था, मतलब पढ़ाकू बच्चा नहीं था। मैं 10th में फेल हुआ था तो मम्मी पापा ने मुझे मामा के पास भेजा था पढ़ने के लिए कि कुछ कर नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, ऐसा सब करके। जी तो हाँ, तो उसी टेंशन में मैंने बोला यार कुछ तो करना है, कुछ तो खुद का ही स्टार्ट करना है, कभी किसी के पास काम नहीं करना है। ये मेरे दिमाग में था पहले से ही, लेकिन थोड़ा तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जैसे ही जी मैंने 12th कंप्लीट की उसके हम्म, बाद मैंने ये बीएमएम नया नया कोर्स आया था बॉम्बे में कॉलेजेस में तभी। जी तो जी मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया सिद्धार्थ कॉलेज में और उसके साथ ही मैं थिएटर करता था और इंटर्नशिप कर रहा था कहीं कहीं जाके, सावधान इंडिया हो गया या क्राइम पेट्रोल हो गया, ऐसी जगह पे। वो तो नाइस। ओ यस, तो वहाँ पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर करता था समझने के लिए कि कैसे काम होता है, क्या होता है। और उसी के साथ साथ मैंने फिर पता चला यार उसमें तो कुछ पैसे ही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मैंने बोला कुछ अलग करना है तो फिर मास्टर्स कर लेते हैं। तो मास्टर्स किया, मास्टर्स के 1 साल हो गए कंप्लीट होते जी होते। फिर पता चला यार बहुत ही थ्योरी नॉलेज है यहाँ पे कुछ सीखने ही नहीं मिल रहा है, कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो सेकेंड हम्म, ईयर में मैंने जॉब स्टार्ट की करना। एक हम्म, ट्वाइलाइट एंटरटेनमेंट करके एक कंपनी है माहिम वेस्ट में, उनके पास। तो उनके पास काफ़ी डिजिटल क्लाइंट्स थे अच्छे अच्छे। तो जैसे आइडिया था, रेडबुल था, ऐसे। तो वहाँ ज्वाइन किया मैंने प्रोडक्शन में एज अ प्रोडक्शन मैनेजर करके। और उनके साथ मुझे काफ़ी घूमना मिल रहा था। काफ़ी घूमा मैं उनके साथ, दुबई, लंदन और बहुत सारी जगह। तो घूमते घूमते फिर एक बार मुझे ऐसे लगा कि बहुत कंफर्टेबल हो रहा हूँ मैं लाइफ में, अच्छी खासी सैलरी भी आ रही है। फिर ये सब, फिर मैंने सोचा ये नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए लाइफ में कभी। हम्म, और एक बार ऐसे ही हम शिलोंग में शूट कर रहे थे, तभी वहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम सर का स्पीच चल रहा था, बाजू में आईआईएम है वहाँ पे। तो हम स्पीच सुनने गए थे। फिर उन्होंने वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन यूज़ की थी कि हमने इंडियंस ने 150 साल गुलामी में निकाले,
तो यहाँ पे लीडर्स काफ़ी कम बनते हैं। यहाँ पे लोगों को हमेशा कोई मॉनिटर या कोई लीडर चाहिए होता है। तो मुझे ये बात बहुत लग गई थी। तो मैंने बोला यार ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद 2-3 दिन हम सो ही नहीं पा रहे। फिर हम वहाँ से जैसलमेर गए एक शूट के लिए शिलांग से। जब वहाँ पे पहुँचे, तो मुझे लगा कि यार अभी बहुत हो गया, मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो मैंने वहाँ से बॉस को बोला मेरे कि सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। फिर वहाँ से फ्लाइट पकड़ी, फिर बॉम्बे जा रहे थे। फिर उतने में मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया, मम्मी को बोला मैंने जॉब छोड़ दिया है करके। मैं आ रहा हूँ बॉम्बे, तो मम्मी एकदम शॉक, अरे इतना घूमने मिल रहा है, कौन जॉब छोड़ता है, ये क्या करता है? मैंने बोला बॉम्बे आके बताता हूँ क्या। फिर मैंने वहीं से रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया, फ़ोन पे भेज दिया बॉस को। फिर बॉम्बे आ गया। फिर बॉम्बे आया, फिर करना क्या, कुछ पैसे जमा किए थे, 2 ढाई लाख रुपए सैलरी से, 1.5-2 साल में काम करके। और बाकी फिर मम्मी से लिए मैंने घर पे कुछ पैसे। और एक दोस्त था, मैंने बोला यार मुझे हेल्प चाहिए थी। मेरा कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छा नहीं था, कॉन्फिडेंस ज़ीरो था जब स्टार्ट किया तभी। ऊपर से मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा था, इतना अच्छी उम्र थी इंग्लिश तब भी नहीं थी। आपने जो स्टार्ट किया? यस, तब आपकी उम्र क्या थी जब आपने जो स्टार्ट किया अपना बिजनेस? आई वाज़ 24 दैट टाइम। ओके। हाँ, तो मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने एक दोस्त को लिया, मैंने बोला कि चलो कुछ स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ कर, पैसे है मेरे पास। तो और एक मेरे ही कॉलेज से मैंने एक लड़की को बोला तू भी आजा, जॉइन हो जा, एम्प्लॉय करके ऐसे मैंने इनको एम्प्लॉय करके जॉइन किया। फिर थोड़ी सैलरी देते-देते मैंने सोचा चलो कुछ छोटे काम आते जाएँगे, वैसे करेंगे। लेकिन कुछ काम ही नहीं आ रहा था पहले 6 महीने। सारे पैसे खत्म, ऑफ़िस रेंट पे लिया था, रेंट जा रहा है ऑफ़िस का। फिर स्ट्रेस में आके हम शादी भी शूट करने लगे थे स्टार्ट में। हुँ, करना था हुँ, एडवर्टाइज़िंग, लेकिन शादियाँ शूट करने लगे थे। हुँ, तो हुँ, उससे थोड़े पैसे आ रहे थे, उससे ऑफ़िस का रेंट जा रहा था। फिर हुँ, हुँ, ऐसे दिन-रात हम लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट ढूँढो, फिर फ़ेसबुक से, फिर ट्विटर पे या कहीं से लोग मार्केटिंग टीम से बात करो, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में जाओ और फिर उनको काम माँगो। लेकिन सबको लगता था ना यार 25 साल का लड़का है, कहाँ इस पे इतना भरोसा दिखाए और पैसे दे दे इसको, ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा क्या पता? ना अच्छा हुँ, एक्सपीरियंस हुँ, है, ना कुछ है। तो हुँ, ऐसे तो बहुत एक्सपीरियंस हुआ पहले 1 साल तक। फिर हुँ, 2 एम्प्लॉयी मुझे कम करने पड़े, जिनको मैंने हायर किया था उनको भी कम करना पड़ा, क्योंकि सैलरी नहीं दे पाता था। ऑफ़िस रेंट हुँ, कैसे तो निकल जाता था 20,000 रुपए। हुँ, फिर एक बार मेरे ही एक टीचर है, वो हुँ, अभी लिंटास करके एक एजेंसी है, बहुत बड़ी लो लिंटास करके, जी, 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 उसमें वो राइटर है। तो उन्होंने बोला, "तू आजा मिलने मेरे बॉस से, कुछ काम है तो वो देख ले तू कर सकता है क्या?" तो मैंने बोला, "ठीक है, मैं आता हूँ।" मैं गया, उनसे मिला, तो उन्होंने ब बोला कि, "क्या काम किया है?" तो मैंने दिखाया मेरा पुराना काम जो मैंने किया हुआ था। उन्होंने हुँ, बोला, "ये तो सब ठीक है," क्योंकि मुझे भी पता है वो काम इतना क्वालिटी वर्क नहीं था, जो मैंने किया था पहले। लेकिन उन्होंने पता नहीं मुझ में क्या देखा, मुझे बोला, "ठीक है, मैं तुम्हें 3-4 सेकंड का एक छोटा-सा वीडियो है, वो तुम्हें यहाँ पे जापान में ऐड शूट हुई है डोमेक्स की, खाली 3-4 सेकंड तुम्हें इंडिया में शूट करना है।" तो मैंने बोला, "ठीक है, करूँगा, कम बजट है।" मैंने बोला, "बजट का कुछ नहीं, मैं कर दूँगा उसमें।" तो उनके साथ काम किया, उनको काम बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद 3 महीने बाद जैसे था वैसे ही, कुछ अलग नहीं। फिर हुँ, हुँ, मतलब भागो, स्ट्रगल करो वैसे। फिर वीडियोकॉन डीटीएच को एक टाइम पे कुछ एड्स बनानी थी। 10-15 एड्स बनानी थी हुँ, और उनके हुँ, पास बिल्कुल बजट नहीं था, बहुत हुँ, ही कम। तो इन्होंने लिंटास ने मुझे बोला इन्होंने कि ऐसे एड्स बनानी है, इनके पास बजट नहीं है, तो तू जाके बात कर ले अगर तू कर सकता है तो। मैंने बोला यस सर, ज़रूर ट्राई करूँगा। तो मैं गया, बजट की तो मैंने सोची नहीं, मैं हाँ बोल के आ गया वहाँ से। हुँ, हुँ, फिर मैंने टीम बनाई, एकदम अच्छे लोग लेके कम बजट में सबको रिक्वेस्ट करके मैंने बोला पहला प्रोजेक्ट है मेरा, हेल्प हुँ, करो, हुँ, ऐसे कम पैसे में बना के मैंने वो एड्स बना दी सब 10-15 एड्स जो थी। और मेरे पास हुँ, कुछ भी पैसे नहीं बचे, बस एक एसी आ गया था ऑफिस में 25,000 का उस पे उस बजट में से। हुँ, तो वो बनाई, एड्स बनाई, हमने प्रेज़ेंट की वीडियोकॉन के सीईओ को। उनको एड्स इतनी पसंद आई, उन्होंने बोला कि हमारी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी इतने कम बजट में इतनी अच्छी एड्स बन सकती है, ऐसे। हाँ, तो उन्होंने बोला ये तो सारी हमें टीवी पे डालनी है ऐड, हमने तो डिजिटल के लिए बनाई हुई थी। उन्होंने बोला हुँ, हमें टीवी पे डालनी है ऐड सारी। तो हमने बोला सर इसके तो अलग पैसे लगेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, बता दो कितने लगेंगे। जो हमने बोला, उन्होंने ने थोड़ा नेगोशिएट करके हाँ बोल दिया। तो ये पहली कमाई थी हमारी, मतलब नाइस, अच्छी नाइस। खासी। हाँ,
तो उसके बाद फिर मैंने 2-3 एम्प्लॉयी हायर किए, फिर थोड़ा ऑफ़िस में एसी लाया। एसी था ही पहले से, लेकिन बाकी चीज़ें भी लाई, कंप्यूटर लाया, लैपटॉप लाया। फिर उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई, लेकिन स्ट्रगल तो हर दिन रहता है। सुबह उठने के बाद स्ट्रगल होता ही होता है। उसके हुँ, बाद अगर पहले साल में हमारा टर्नओवर 0 था, 0 हुँ, मतलब 2-3 लाख आप बोल सकते हो। उसके नेक्स्ट ईयर में हमारा टर्नओवर था 50 लाख का, हुँ, और आज मेरा 6th ईयर चल रहा है। हम हुँ। 6 करोड़ के टर्नओवर के आसपास हैं ओह अभी। वाओ! वाओ! या तो और अ, कितने साल हो गए आपको अभी फिर 6 साल यू सेड राइट? 6 साल 2015 में स्टार्ट किया था हमने, अभी जी। 6 साल हो गए। और बीच में 2 साल से था, सारी इंडस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम चल ही रही है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन उसी बीच में भी लॉकडाउन में हमने 5-6 करोड़ का टर्नओवर का एम रखा है, और हम कर रहे हो कंप्लीट। ओह वाओ! या ग्रेट। तो ये 6 साल में आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या थी? एक बिगेस्ट हाइलाइट आप कि एज़ इन ये मैंने किया, ये एज़ इन ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरा, वैसा। देखो, सबसे बड़ा अचीवमेंट 2 चीज़ें हैं। एक सबसे बड़ी बात थी कि मेरे डैड ने 35 इयर्स बीएमसी में काम किया एज़ अ एम्प्लॉयी, और हमने बीएमसी के लिए ही, उनके वर्कर्स के, उनके लेबर्स के लिए, और बीएमसी कितना अच्छा काम करती है हमारे बॉम्बे में, उसके लिए हमने 3 एड्स बनाए, उनके वाटर डिपार्टमेंट के ऊपर, उनके वेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर। और एक काफ़ी बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, जिस वो प्रोजेक्ट हमने रियल एक्टर्स को लेके बनाए थे, और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट थी, इतना अच्छा शूट हुआ कि जी। बॉम्बे कमिश्नर जो थे प्रवीण परदेसी, वो टाइम पे उनको इतनी जी। एड्स पसंद आई। उन्होंने बहुत सराहना की उस एड्स की। फिर उसके बाद जो एक्टर्स थे उनको हमारे सीएम ने बुलाया, उद्धव ठाकरे ने उनको अवार्ड्स दिए बुला के। ओह! या तो वो एड्स इतनी फेमस हुई थी। फिर उसके बाद हमने कोरोना के लिए कोरोना से मत डरो ना वाला एक कैंपेन किया था हाँ, हाँ। एड्स का, राइट, बीएमसी राइट। के लिए ही, वो भी किया था हमने। तो एक किया है, और उसके बाद है, जैसे हम बचपन से हम पार्ले जी खाते आ रहे हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इसके लिए एड्स बनाएँगे। तो अभी जो हम बचपन में देखते थे जी मानी जीनियस, जो अभी रिसेंट सेकंड कैंपेन जो लॉन्च हुआ पार्ले जी का जी मानी जीनियस अभी वाला, वो हमने किया। तो ये ओह! मेरे लिए 2 नज़दीकी ये थे, प्रोजेक्ट थे कि यार हम बचपन से देखते आए हैं, उस चीज़ के लिए हम अभी एड्स बना रहे हैं। ओह! नाइस, नाइस। और या कोई ब्रांड्स कौन से वो टॉप ब्रांड्स हैं जिनके साथ आपको काम करने का मौका मिला? वीडियोकॉन आपने बताया, पार्ले जी, बीएमसी। वीडियोकॉन है, बीएमसी है, पार्ले जी है, फिर वॉक्सवैगन है, आप बोल सकते हैं अभी हमने रिसेंटली के जीएसके एक हमारा काफ़ी ग्लाक्सो ओह! स्मिथ करके हमारा, हाँ, बहुत अच्छा क्लाइंट है। उनसे हमें अच्छा बिज़नेस आता रहता है हर महीने, वो नाइस। है। और बिरला टी है, फिर हमने अभी सेल्युलर फ़ोन के लिए भी एक ऐड किया है शिखर धवन के साथ। फिर हमने अभी एक फिनो बैंक के लिए पंकज त्रिपाठी सर के साथ किया है काम, वो भी काफ़ी ओह! बढ़िया ऐड है, पंकज त्रिपाठी सर के साथ किया है हमने। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं, अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आई काफ़ी ब्रांड्स के अंडरस्टैंड। साथ हमने अभी तक 110 एड्स की है पिछले 6 ओह साल वाओ! में। वाओ! या वाओ! बट विनीत ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आपने इतने अच्छे बड़े-बड़े ब्रांड के साथ काम किया, इतना रिकॉग्निशन मिला, इतना टर्नओवर है आपका। बट हाँ, स्टार्टिंग में आपने स्ट्रगल की बात करी। जब हाँ, आप कह रहे थे रेंट देने में आपको दिक्कत हो रही थी। तो हाँ। ऐसे बहुत सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप तो कर लेते हैं बट बाद में स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या सुझाव है? देखो, स्ट्रगल तो है ही, लेकिन स्ट्रगल के साथ है ना, मुझे ऐसे लगता है लक भी काम करता है आपका। आप कितना लग और सबसे मुझे ऐसा लगता है कि देखो, कम्युनिकेशन स्किल का मेरा इश्यू था, ठीक है? मुझे हुँ, लेकिन मैंने कभी खुद को बेचने के लिए, या मतलब मार्केटिंग करने के लिए मैंने कभी मार्केटिंग स्किल वाले बात ही नहीं की। मैं हमेशा क्या करता हूँ, रिलेशंस बनाता हूँ क्लाइंट के साथ। मैंने ऐसे कुछ जाता नहीं कि अरे हम कितने अच्छे हैं, खुद के बारे में बढ़ा-चढ़ा के बात नहीं करता। ऐसे हुँ, नॉर्मली, लेकिन दोस्ती बना के वैसे बात करता हूँ, और सबको हुँ, ऑनेस्ट लगता हूँ, चीटिंग नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। धंधे में, बिज़नेस में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए सामने वाले का। आप जी, ईमानदार लगने चाहिए। आप एक काम करके निकल जाओगे झूठ बोल के, लेकिन आपको दूसरा काम कभी नहीं मिलेगा। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Thank you so much, Viniket, for coming on our show. We wish you all the best in all your future endeavors. Thank you.